नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कोल्ड स्पार्क प्लग के बारे में। कोल्ड स्पार्क प्लग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ये हॉट स्पार्क प्लग से अलग है, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हमने कोल्ड स्पार्क प्लग की इमेज बनाई है। यहाँ पर कोल्ड स्पार्क प्लग होता क्या है, कोल्ड स्पार्क को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये क्विकली हीट को डिसिपेट कर सके फ्रॉम द कंबशन चैम्बर। अब यहाँ पर एक फिगर देख लेते हैं। अगर कंबशन चैम्बर की बात हम करें तो एक सिंपल सी फिगर बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं ये स्पार्क प्लग है, तो यहाँ पर ये हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, स्पार्क प्लग। अभी सिर्फ स्पार्क प्लग की बात कर रहे हैं इसलिए ये हमने दिखाया। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये है कंबशन चैम्बर। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये हो गया हमारे पास कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर के अंदर क्या होता है, जो सारी गैसेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे यहाँ पर पिस्टन दिखा दें, यहाँ पर क्रैंक दिखा दें, कनेक्टिंग रोड दिखा दें। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम वाल्व भी दिखा देते हैं, इनलेट आउटलेट। यहाँ पर क्या होता है, कंबशन चैम्बर के अंदर जो फ्यूल और एयर आती है यहाँ पर मिक्स होकर यहाँ पर कंबशन होता है, यानी कि ये बर्निंग होती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा होगी और इसी हीट को डिसिपेट करने के लिए कोल्ड प्लग जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी इस हीट को जो यहाँ पर कंबशन चैम्बर में प्रोड्यूस होती है, इसको जो है जल्दी से जल्दी जो बाहर निकाल सके। अब ये जो स्पार्क प्लग होता है ये सिलेंडर के साथ सिलेंडर हेड में फिट होता है, ताकि ये जो है अब इससे कनेक्शन है इसका, जैसे कंडक्शन हम कहते हैं। तो यहाँ से जो हीट जाएगी वहाँ पर जाएगी और फिर वो बाहर जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि हीट जो है एक तरह से यहाँ से हमें बाहर निकालनी है। तो स्पार्क प्लग जो है अगर हम कोल्ड स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी हीट को डिसिपेट कर देता है। अब ये कैसे करता है, चलिए इसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमने स्पार्क प्लग बनाया है, ये कोल्ड स्पार्क प्लग बनाया है। इसका जो इंसुलेटर होता है, यानी कि ये जो होता है ये काफ़ी शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। अब जो हॉट स्पार्क प्लग होते हैं ये इंसुलेटर काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ पर ये जो है काफ़ी शॉर्ट इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है इस शॉर्ट इंसुलेटर का, कि इससे जो है कि कम जो है एरिया एक्सपोज होता है। जैसे इसके अंदर जो है जो हीट पैदा होगी उसके साथ कम एरिया एक्सपोज होगा, और कम एरिया एक्सपोज होगा तो जो हीट ट्रांसफ़र है एक तरह से यहाँ पर जो हीट के साथ वो कम उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, और जो भी हीट पैदा होगी, यानी कि जिस भी हीट कम हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा पहले, तो जो भी हीट जितनी भी हीटिंग होगी ये बाहर जो है जल्दी से उसको ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो सबसे पहला जो फ़ायदा हमें इसके अंदर मिलता है, इसकी जो शॉर्ट इंसुलेटर नोज़ होती है, ये चीज़ हमें देखनी है। शॉर्ट इंसुलेटर नोज़, यानी कि सबसे पहला फ़ायदा यही है कि इससे जो है सरफेस एरिया जो है एक्सपोज टू द कंबशन हीट जो है वो कम हो जाता है, इससे हीट एब्जॉर्प्शन कम होती है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके अंदर फ़ायदा क्या मिलता है, हमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र पाथ मिल जाता है। डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र पाथ, अब इसका क्या मतलब है डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र पाथ का, कि जो हीट ट्रांसफ़र होगी यहाँ पर, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एकदम से तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र करेगा इस फायरिंग टिप से, जहाँ से स्पार्क क्रिएट होगा टू द सिलेंडर हेड, क्योंकि सिलेंडर हेड में फिट है, और प्लग को ये कूलर रखेगा, यानी कि ठंडा रखेगा, इसलिए तो उसको कोल्ड स्पार्क प्लग बोला गया है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तीसरा, अगर इसकी बात करें ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ये हाई परफॉर्मेंस इंजन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस जो इंजन होते हैं, यानी कि जैसे इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हैवी लोड्स वाले हो गए, यानी कि जो हैवी लोड के ऊपर काम करेंगे, या फिर जैसे जो रेसिंग कार्स हो गई वहाँ पर जो है इस तरह के स्पार्क प्लग यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हैवी लोड की बात करें, जो इस तरह के व्हीकल होंगे उनका कंप्रेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। रेसिंग कार जो है हाई आरपीएम पे काम करती हैं, तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा होगी, वहाँ पर भी कोल्ड स्पार्क प्लग का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हैवी लोड वाले हैं वहाँ पर हाइयर कंप्रेशन रेशो होगा। तो यानी कि हाई परफॉर्मेंस जो इंजन है वहाँ पर इस तरह के जो स्पार्क प्लग हैं वो यूज़ करते हैं हम। उसके बाद अगर इसका हम फ़ायदा देखें, इसके अंदर जो है जो डेटोनेशन है और जो प्री इग्निशन है उसके चांस भी कम हो जाते हैं। यानी कि जो डेटोनेशन है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि जो डेटोनेशन है और जो प्री इग्निशन वो जो चांसेस हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। यहाँ पर डेटोनेशन और प्री इग्निशन के जो चांसेस होते हैं, यानी कि इससे जो है बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अपने आप को कूल रखेगा, तो यहाँ पर किसी भी तरह के जो डेटोनेशन या प्री इग्निशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो कोल्ड स्पार्क प्लग जो है ऐसी जगह हमें यूज़ करना है, तो इसको जो है हम दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये जो शॉर्ट इंसुलेटर है, अब जैसे जहाँ पर हॉट स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के बेस पर ही हम हॉट स्पार्क प्लग और कोल्ड स्पार्क प्लग में से चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोल्ड स्पार्क प्लग हर एक इंजन के टाइप के लिए सुटेबल है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये होता है कोल्ड स्पार्क प्लग, और इसका क्यों यूज़ किया जाता है हमने जाना। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।